हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की क्लास में। और काफी सुंदर ये वाला जो श्लोक है, जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार कुमारों के बारे में वर्णन आता है कि जो चार कुमार हैं ये ब्रह्मवादी बताया गया है, उस फॉलो करते थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों की तुलसी का सुगंध को लिया, उनका पूरा का पूरा जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया। ये बहुत ही विशेष कृपा है भगवान की। और यहाँ हमारे लिए सीखने के लिए इतना सुंदर सिद्धांत है कि हमें जो है भगवान से जुड़ी जो चीजें हैं, डीटी पैराफर्नेलिया, भगवान के चरणों में अर्पित किया गया पुष्प, भगवान को चरणों में अर्पित की गई तुलसी, इन सब की हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको हमें बहुत ध्यान से इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं और उसमें से एक अंग है भगवान को अर्पित धूप को, पुष्प को, तुलसी को ग्रहण करना, उसको सूंघना। और जब हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं, तो हमारे बहुत सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इस पार्ट में श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से किसी व्यक्ति को सांप ने काटा, जब किसी व्यक्ति को सांप ने काटा तो उसको जो है जहर लग जाता है। अब काफी सारे जो है ऐसे एक्सपर्ट मेडिसिन होती हैं जंगलों में, जो कि यदि आप उसको सूंघते हैं तो सांप के काटने का असर खत्म हो जाता है। तो कोई एक्सपर्ट ही वो बता सकता है। तो जैसे उसको सूंघेंगे, सांप के काटने का जहर का असर खत्म हो जाएगा, उस समय पूरा हट जाएगा। वैसे ही जो है जब हम भगवान को अर्पित किए गए पुष्पों को सूंघते हैं, उस भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी को ग्रहण करते हैं, तो हमारे भी सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और हमारे जितना भी भौतिक कल्मश है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। वो बात अलग है कि हम लोग दोबारा पाप करते हैं और बहुत सारे पाप करते हैं तो इसके कारण जो है खत्म नहीं हो पाता है, बट उस समय भगवान करोड़ों करोड़ों पापों को खत्म कर। हमें इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से एक्सेप्ट करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको करने में नेग्लिजेंस दिखाते हैं। नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है? एक होता है कि वे व्यक्ति करता ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है, वो तो एक अलग कैटेगरी के लोग हो गए। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो नेग्लिजेंट होते हैं। नेग्लिजेंट का क्या मतलब हुआ कि मतलब कर तो रहे हैं लेकिन वो फील नहीं है, वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट जो इस प्रोसेस को करने के लिए रिक्वायर्ड है वो नहीं, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है जैसे जब हम तुलसी आरती के बाद तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं, उस समय हम देखते कई बार हम जो हमारे को बात करनी होती है वो उस समय वॉक करते हैं टाइम हम सारी तरह की बातें कर लेते हैं। किसी के कंधे पे हाथ रख के चलते हैं और उस समय क्या बात करनी है, इधर की बात उधर की बात, वो जो 3 राउंड लगाते हैं तुलसी महारानी के, उन 3 राउंड में पूरे दुनिया भर की बातें हो जाती है। हाँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम जो है तुलसी महारानी की परिक्रमा कर रहे हैं। तुलसी महारानी कौन है? जो भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान ने अपना घर का नाम ही तुलसी महारानी के घर पे रख दिया, वृंदावन। हाँ, भगवान को बिना तुलसी के कुछ खाते नहीं है। भगवान के चरणों में जो है तुलसी ऑफर की जाती है और वही तुलसी की हम परिक्रमा कर रहे हैं और तुलसी की परिक्रमा करते हुए इधर उधर बातचीत कर रहे हैं। और आप देखिए कि जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोलते हैं यानी कानी चापा पानी ब्रह्मत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यंती
प्रदक्षिणा पदे पदे, जैसे जैसे व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है, यानी कानी, जैसे इधर उधर कैसे भी अपराध हो, यानी कानी चा पापानी, यहाँ तक कि ब्राह्मण की हत्या करने तक का भी पाप क्यों ना हो, ब्रह्मत्यादि कानी चा, ये सारे के सारे पाप जो है खत्म हो जाते हैं, प्रणश्यति, खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे जैसे हम तुलसी महारानी की परिक्रमा। लेकिन तुलसी महारानी की परिक्रमा करने का मतलब सिर्फ वॉक करना नहीं है, चलना नहीं है। हमारे को ये ध्यान भी रहना चाहिए कि हम लोग किनका परिक्रमा कर रहे हैं, तुलसी महारानी की परिक्रमा। ये नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम लोग नेग्लिजेंस के साथ करेंगे। आप देखिए, ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो क्या कह रहे हैं, सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये शाम तुवंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। भजते माम दृढ़व्रता कैसे? उसके उसके जैसे जैसे पाप खत्म हो जाते। अब हम तुलसी महारानी की परिक्रमा करने के बाद जप करने बैठते, भजन करने बैठते, और यदि हम लोग थोड़ा सा अटेंशन करेंगे तो आप देखिए, जस्ट जप करने से पहले आपके जो है पाप सारे खत्म हो गए। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व से, मोह से मुक्त होके अब हरि नाम का जप करेंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उस समय, लेकिन हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को त्याग कर जो नेग्लिजेंस के साथ जो है तुलसी महारानी का परिक्रमा, जब हमें को तुलसी, हमें भगवान का चरणों का फूल ऑफर हो रहा है, और या तुलसी आती है भगवान का मंगला आरती के बाद सबके पास, तो ये जो फ्लावर है जो भगवान को चरणों में ऑफर हुआ मंगला आरती में, इसके इसमें कैपेसिटी है हमारे सारे मटेरियल डिजायर्स को खत्म करने की। वहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द मटेरियल एग्जिस्टेंस जो है वो आपको खत्म हो जाता है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं। तो इनको हमें बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रहण करना चाहिए। इससे, इसको ग्रहण करने से हमने देखा किस तरह से जो है चार कुमारों के अंदर का जो ब्रह्मवाद खत्म होके उसमें उनमें प्रेमा भक्ति आ गया। फिर आप देखिए, हम लोग जो है सुखदेव गोस्वामी जी का भी एग्जाम्पल देखते हैं भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो है अब परफेक्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट था, परफेक्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट था। और लेकिन जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक सुने, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, और दूसरा जहाँ पे भगवान की सुंदरता का वर्णन होता है, इमिडिएटली उनका पूरा का पूरा हृदय परिवर्तित हो गया, और वो ब्रह्मवादी से हटके वो भगवान के जो है प्रेमा भक्ति में लगते हैं, श्रीमद् भागवतम के साथ में आने से, भागवत को सुनने से, 2 श्लोक भागवतम के सुनने से क्या परिवर्तन हो गया। इसीलिए जो है हमें नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए हमें भागवत का सेवा करनी चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो हमारे को ये सब चीजें जो दी गई हैं, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, हर एक चीज की बहुत बहुत वैल्यू है। और जब हम दूसरों को भी प्रचार करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रचार केवल शब्दों से नहीं होता। देखो, हम सामने वाले को लॉजिक भी दे सकते हैं, थोड़ा समझा भी सकते हैं, लेकिन क्या केवल लॉजिक से ही प्रचार हो जाता है? नहीं। सामने वाला शायद 1 बार 2 बार आ जाएगा, लेकिन जुड़ेगा कैसे? जब उसको सेवा में लगाया जाता है, जब उसको भगवान से जो है कनेक्ट किया जाता है, तब व्यक्ति जो है प्रचार में जुड़ता है, जब तब व्यक्ति जो है भक्ति में जुड़ता है। तो यही सिद्धांत यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी नए व्यक्ति को लेके आते, जिस व्यक्ति का
अभी अभी नया आया है, लेकिन वो अभी जो है व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक संसार में लगा हुआ था, पूरी तरह से लगा हुआ था भौतिक संसार। तो अब यदि आप उसको भगवान के चरणों का तुलसी देंगे, भगवान के चरणों का फ्लावर देंगे, तो क्या होगा? उसके जो पुराने पुराने पाप खत्म होते जाए। ये भगवान की तरफ से प्रोसेस है। वहां पे एनओडी में भी लिखा है आगे कि जब व्यक्ति भगवान के जो है मुख का दर्शन करता है, जब भगवान की आरती होती है, तो उसके बहुत सारे जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हमारे जब हम नित्य भागवत सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे जो हृदय की अभद्राणी जितना भी है वो खत्म हो। तो इसीलिए हमें जो नए लोगों को भी देना है वो एज इट इज चीजें देनी है, और उसमें उसको ज्यादा आर्टिफिशियल, उसको ज्यादा मॉडर्नाइज करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग ना चीजों को ज्यादा मॉडर्नाइज करने का कोशिश करते हैं और इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि बहुत मॉडर्न है, बहुत नई चीज बता रहे हैं, हम बहुत सेक्युलर हैं। नहीं, हर व्यक्ति को क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए। हर व्यक्ति खुश होना चाहता है, और हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? भगवान से जुड़ के आएगी। तो यदि हम जो सामने वाले को प्रोसेस दे रहे हैं उसको बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट देंगे, तो वो हैप्पीनेस बहुत जल्दी से महसूस कर नहीं पाएगा। अब उसको जो हैप्पीनेस मिलेगी वो आपकी शक्ति से मिलेगी। जब आपने उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा कवर कर दिया, तो उसके लाइफ में जो भी हैप्पीनेस आएगी वो कहां से आएगी? वो आपकी शक्ति से आएगी। लेकिन यदि हम वो प्रोसेस देंगे उस व्यक्ति को जो भगवान ने दिया है, तो क्या होगा? तो उसके लाइफ में हैप्पीनेस भगवान की शक्ति से, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस कहां से आएगी? भगवान की शक्ति से आएगी। अब भगवान ने जब बताया कि ये वाला प्रसंग सुनेंगे, ये भागवत सुनेंगे, तो आपका हृदय किस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या जब इतने बड़े बड़े लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया, तो ये कलयुग के लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं होगा? इतने बड़े बड़े लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया, तो क्या कलयुग के लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं होगा? क्या ये प्रोसेस सिर्फ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर के लिए था, कलयुग के लिए नहीं है? तो यस, प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें चीजें पैलेटेबल वे में प्रेजेंट करनी है, पैलेटेबल वे में प्रेजेंट करनी है। लेकिन पैलेटेबल वे में प्रेजेंट करने के साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि चीजें हम एज इट इज भी दें। जो हमने प्रभुपाद जी से सुना, प्रभुपाद जी की बुक्स में पढ़ा, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में सुना, उसको हमें पैलेटेबली सामने वाले को देना है, रादर देन उसको इनडायरेक्ट बना दे। आप देखिए, जब तुलसी जब इन चार कुमारों ने सूंगा, तो ये जो चार कुमार ये अनपढ़ लोग नहीं है। ये जो चार कुमार हैं ये ऐसे हल्के फुल्के छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बड़े बड़े ब्रह्मवादी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मवादी है, एक ईश्वरवादी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उनका हृदय पूरा परिवर्तन हो गया, ये कलयुग के छोटे छोटे लोगों का परिवर्तित नहीं होगा क्या? कलयुग के लोगों का नहीं होगा क्या? तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिए, प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया तो प्रभुपाद जी ने ये सब चीजें दी डिवोटीज, नए नए लोगों को ये सब चीजें दी और आचरण दिया। प्रभुपाद जी ने जो पहला दीक्षा का सेरेमनी किया, तो हमने देखा कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने खुद ही जो है सबके लिए कुकिंग किया था, सबको सर्विंग किया। अपने जो नए नए शिष्य हैं उनका खुद अपने हाथ से प्लेट उठा के रखा। प्रभुपाद जी अपने आचरण से दिखाए। तो अब देखिए, प्रभुपाद जी ने सिर्फ लेक्चर नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज भी की जो हृदय परिवर्तन कर दे। इसीलिए केवल और केवल लेक्चर पे या लॉजिकल चीजों पे नहीं डिपेंड होना चाहिए,
हमें और भी सारे पैरामीटर्स को वैल्यू देना चाहिए। और यही कारण होता है कि हमारे पास शुरू में बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे से जुड़ते हैं, भक्ति में प्रचार से जुड़ते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनको वो ग्रोथ नहीं दे पाते। हम उनको भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते। तो क्या हुआ, वो कितनी दिन आएगा और हमारा लेक्चर सुन के बैठेगा और रहेगा? कितना दिन बैठेगा? कुछ दिन सुनेगा लेक्चर, फिर चला जाएगा। हाँ, एक टाइम होता था जहाँ पे हमारी क्लास में 100 लोग आते थे। हाँ, उनके चक्कर में हमें बड़ा जूम आईडी लेना पड़ गया कि भैया 100 से ज्यादा लोग आए। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी क्लास में 30 40 50 बच्चे ही आ रहे हैं। उनको भी मिन्नतें करना पड़ता है, भैया आ जाओ, हर बार फोन करना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो? कहीं ना कहीं हम लोग उनको कनेक्ट नहीं कर पाए। नहीं तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि सामने वाले को ने अगर कर लिया तो वो वो जो है उसको आगे कंटिन्यू नहीं करे, ऐसा नहीं। ये तो पूरा परफेक्ट प्रोसेस है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे देने में गड़बड़ हो रही है, हमारे देने में गड़बड़ हो रही है। जब हम देख रहे हैं कि केवल तुलसी को सूंघने से एक ब्रह्मवादी व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग गया, और हम देख रहे हैं कि ये जो नए नए लोग हैं, इनके ऊपर हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ जाता है, प्योरिटी इज द फोर्स। कि भैया हमारा भी प्योरिटी रहना चाहिए, कि हम लोग खुद भी क्या इन प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो प्योरिटी इज द फोर्स भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। भैया जैसा हम आचरण करेंगे वैसा हम दूसरा ऑटोमेटिकली सामने वाले में वो चीजें पहुंचेंगी। प्योरिटी इज द फोर्स। तो हमें प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए प्रोसेस पे पूरा विश्वास होना चाहिए। जो प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है उस पे विश्वास होना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि जब प्रभुपाद जी ने मॉन्ट्रियल से भेजा था भक्तों को लंदन प्रचार करने के, मुकुंद महाराज और जानकी माता को भेजा था, श्याम सुंदर और मालती माता जी को भेजा था, गुरुदास और यमुना माता जी को भेजा था। जब इनको भेजा प्रचार करने के लिए लंदन, तो ये बहुत नए लोग थे। ऐसा नहीं है कि बहुत साल से हैं मूवमेंट में या उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, इनको सेवा में लगाया, इनको भेजा वहां पे प्रचार। और उन्होंने भी केवल एक ही इच्छा रखी कि हम लोग जो है प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहिए। हमें नहीं मालूम है कि हम वहां पे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता है। वहां पे रहने के लिए भी हिसाब नहीं है, कुछ करने के लिए हिसाब नहीं है। लेकिन उनको ये था कि प्रभुपाद जी की को हमें सेवा करना है, तो वो चले गए। और आप देखिए उन्होंने जो है 1 साल के अंदर जो है वहां पे मंदिर खड़ा कर दिया, राधा लंडनेश्वर। हम्म, उन्होंने जो है, हाँ, उनके पास जहाँ पे लंदन में एंट्री करने के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने पूरा का पूरा भक्ति वेदांत मैनर, इतना बड़ा महल प्रभुपाद जी के लिए लाके दे दिया। ये देखिए, ये कैपेसिटी है। जब हम गुरु के दिए हुए निर्देशन पे डिपेंड करते, उनको गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो रिजल्ट आएगा। वो जैसा जैसा प्रभुपाद जी बताते गए वैसा वैसा वो करते गए। आप देखिए क्या रिजल्ट आया। और हमारे केस में क्या हो जाता है, हम लोग जो है अपना कई बार दिमाग ज्यादा चला देते हैं प्रचार करते टाइम, लोगों को समझाते टाइम, और इतना कई बार इनडायरेक्ट चले जाते हैं कि अच्छा नहीं होता, सामने वाला कनेक्ट नहीं हो, बहुत लंबे समय तक कनेक्ट नहीं। और कई बार हमारा प्रचार फिर कैसा जाएगा,
हमारा प्रचार जाता है कि किस तरह से हमारा जो है लाइफ अच्छी हो सकती है भक्ति में आने से। और हमारा फोकस किस पॉइंट्स पे होता है? हमारा फोकस इस बात पे होता है कि भैया जब हम भक्ति करेंगे तो हमारा हमारा टेंशन कम होगा। टेंशन कम होगा तो हम लोग अच्छे से जॉब कर पाएंगे, हमारे को अच्छा पैसा मिलेगा और हमारे को सुख शांति मिलेगी। हमारा सारा फोकस इन्हीं पॉइंट्स पे रहता है। घर में सुख शांति आएगी जब हम भक्ति करेंगे तो। हाँ, कैसे ना कैसे करके हम उसको कन्विंस करने का कोशिश करते हैं, तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारा जो भौतिक संसार बहुत अच्छा हो जाए। भक्ति करोगे तो तुम्हारा भौतिक संसार बहुत अच्छा हो जाए, बच्चों का लाइफ अच्छा हो जाएगा, सबका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग जो है इस तरफ लेके जाते हैं। दिस इज ट्रू, ये वाली बात सही है। लेकिन हम लोग भक्ति केवल अपने भौतिक संसार को अच्छा करने के लिए नहीं, हम लोग भक्ति अपने भौतिक संसार को अच्छा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, भौतिक संसार से निकलने के लिए कर। अगर हम इसी संसार को बहुत अच्छा अच्छा बनाते चले जाएंगे तो हमारी यहाँ से निकलने की इच्छा ही खत्म हो जाए। तो ये वाला जो सिद्धांत है इसको हम लोग छुपा देते हैं, ज्यादा कवर नहीं करते। हालांकि इसको अगर हम थोड़ा पैलेटेबली कवर करेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा, लेकिन हमें डर लगता है इस तरह की बातें करने में, क्योंकि हमारा खुद भी कन्विक्शन नहीं है और हमें थोड़ा समझाना भी नहीं आता। तो इन कारणों की वजह से हम सिर्फ ये शो करते हैं कि भैया तुम्हारा लाइफ कैसे अच्छा हो जाए। ये एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ऑल्टरनेट हो जाता है बाहर के लोगों के प्रचार से। बाहर के लोगों का प्रचार कैसा है कि तुम भक्ति करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम्स लाइफ की खत्म हो जाएंगी, यही तो उनका प्रचार है ना। और लोग इसलिए तो भक्ति करते हैं, जो भी करते हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भी इसी कारणों से करते हैं कि उनका लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, कष्ट मिटे तन का, वो सब प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए तो कर रहे हैं। और वही काम हम भी बता रहे हैं, वही चीजें हम भी बता रहे हैं, थोड़ा भगवत गीता से, थोड़ा प्रभुपाद के लेक्चर से करके वही चीज बोल देते हैं। लेकिन वेयर इज द रेनंसिएशन? वैराग्य की बात कहाँ पे आएगी? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। वैराग्य जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया है, इसकी बात हम कब करेंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग चीजों को कवर करने की कोशिश करें, हमारा प्रोसेस के ऊपर विश्वास कम हो जाए। फिर आप एक और चीज देखिए, प्रभुपाद जी के बुक्स के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार हम लोग जो है बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं प्रभुपाद जी के बुक्स के अलावा। प्रभुपाद जी के बुक्स के अलावा बहुत सारी अलग अलग बुक्स भी पढ़ते हैं। ये लोग तो कई डिवोटीज हैं जो पुराण भी पढ़ रहे हैं अलग अलग, और भी बहुत सारे उपनिषद पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आचार्यों की, वो स्वामी की बुक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन बाकी बुक्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। उन बुक्स के रेफरेंसेस पे, लेक्चर्स में बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो आप देख लीजिए रिजल्ट। आप देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का, जो केवल और केवल प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ते हैं और प्रभुपाद जी की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, प्रभु उनका उनसे जब पूछा गया कि क्या हमें दूसरों की बुक्स पढ़नी चाहिए, दूसरे और आचार्यों की बुक्स पढ़नी चाहिए, तो महाराज ने बहुत सिंपल एग्जाम आंसर दिया कि आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट फॉर मी प्रभुपाद बुक्स आर सफिशिएंट। आप देखिए महाराज ने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया में कितना प्रचार किया, कितने मंदिर बना दिए, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कितने लोग भक्त बन गए, हजारों हजारों को दीक्षा दे दिए, कितना बड़ा प्रचार किया सोचिए। और जो इतने इतने बुक्स पढ़ रहे हैं, अब आप जो है फले ना परिचय, रिजल्ट से बताइए कि कहाँ है इतना प्रचार। अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर तो लिया, लेकिन प्रचार उतना कहाँ है। प्रभुपाद जी ने कहा, बोला ना कि भैया भक्ति के पैरामीटर्स हैं। आप देखो, आपने जो प्रचार कर रहे हो उसमें सक्सेस है क्या?
आपने कितने मंदिर बनाए, कितना बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने भक्त बनाए। प्रभुपाद जी ने 3 पैरामीटर्स दिए ना। तो इतना सारा जो आचार्यों का बुक आपने पढ़ लिया, तो ये 3 पैरामीटर्स में आप कहाँ तक सक्सेसफुल, क्वेश्चन उठ सकता है। तो अब देखिए कि जितना हम लोग फोकस करेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए प्रोसेस के ऊपर, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना तीव्रता आएगी। क्योंकि जो शक्ति है, शक्ति इस प्रोसेस में डायरेक्ट भगवान से आती है। और जितना हम लोग अपने आप को फ्रंट में रखेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को आगे रखेंगे, तो क्या होगा, जो शक्ति है वो भगवान से ना आके वो शक्ति हमारे से आएगी। और हमारी शक्ति कितनी लिमिटेड है, कुछ समय तक हम लोगों को जोड़ के रख सकते हैं, फिर नहीं जोड़। इसलिए हमें लोगों को एज इट इज प्रोसेस में लगा। इसलिए ये जो इवेंट है यहाँ पे जो बताया गया है कि भगवान के चरणों की जो तुलसी है, केवल उसको सूंघने से जो है पूरा ये कन्वर्ट हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है कि आप इसमें देखिए कि केवल इस प्रोसेस से पूरा लाइफ बदल गया। तो सोचिए अगर हम भी खुद के लिए और हमसे जुड़े हुए लोगों को जिनका प्रचार करें, अगर हम उनको भी डायरेक्ट प्रोसेस में लगाएंगे भक्ति के, और खुद भी डायरेक्ट प्रोसेस में लगेंगे भक्ति के, तो हमारे लाइफ में और हमसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में, भक्तों की लाइफ में भी क्या चेंज आ जाएगा। नहीं तो हम लोग बीरबल की खिचड़ी बनाते रह जाएंगे। बीरबल की खिचड़ी देखिए ना आपने, किस तरह से वो दूर एक मटकी में जो है खिचड़ी का सामान रख देते हैं और नीचे थोड़ी सी आग जल रही होती है। वो कितनी देर में खिचड़ी बनेगी पता नहीं, कब तक खिचड़ी बनेगी वो पता नहीं। बीरबल की खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए हमें। जो है जितना डायरेक्ट प्रोसेस हो उसमें खुद भी लगना चाहिए और दूसरे को भी लगाना चाहिए। और हमारे पास इतने सारी पावरफुल चीजें हैं। हमारे पास भगवान का पैराफर्नेलिया है, भगवान खुद आके बैठ गए हैं, भगवान का नाम है, भगवान का भागवत है, भक्त है, मंदिर है, आचार्यों की वाणी है। इतनी सारी चीजें, इतने एक प्रोसेस नहीं है, बहुत सारी पावरफुल चीजें। और यदि इन पावरफुल चीजों को अगर हम करेंगे, पालन करेंगे, डायरेक्टली एज इट इज करने का कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत चेंजेस आ जाए और हम दूसरों को भी जोड़ पाएंगे। क्योंकि जब इसी फिलॉसफी से, यही प्रभुपाद जी के लेक्चर से कितने लोग भक्त बन गए। जिन लोगों ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, उन्होंने कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। इन्हीं प्रभुपाद जी के लेक्चर से तो वो आए, इन्हीं प्रभुपाद जी की बुक्स से तो आए, इसी प्रभुपाद जी की सेवा के एटीट्यूड से तो आए। यही तो, इन्हीं लेक्चर से कैसे आ गए फिर। और अब हमें जो है इंडियंस को प्रचार कर रहे हैं मोस्टली, और इंडियंस को प्रचार करने के लिए हमें दुनिया भर की इधर उधर के लेफ्ट राइट इनडायरेक्ट चीजें चाहिए प्रचार करने के लिए। इसीलिए ये जो इवेंट है कि केवल उनका भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघने से पूरा कन्वर्ट होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंस्पिरेशनल इवेंट हो सकता है। ये जो भगवान का भक्ति का प्रोसेस है, ये डायरेक्ट है और बहुत पावरफुल प्रोसेस है। समहाउ और दी अदर हमें इसमें अपने आप अपना विश्वास बनाना है, और जितना इसमें हम लोग विश्वास बनाएंगे और खुद पालन करेंगे, दूसरों को लगाएंगे, उतना हम खुद भी आगे बढ़ेंगे, दूसरा भी आगे बढ़ेगा। I'll stop here। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट्स हैं